हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? आई होप आप सब लोग खुश होंगे, लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। सो व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए न्यू रीडिंग लेके आई हूँ। आपके पर्सन की राइट नाउ की करंट एनर्जी, आपके पर्सन की क्या है, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन, क्या कुछ चल रहा है उनके मन में। तो जनरल रीडिंग है, जितना भी आपसे रेजोनेट है वो क्लेम करें, जो आपसे रेजोनेट नहीं होता उसे जाने दीजिएगा। रीडिंग को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके व्यूअर्स, तो चलिए रीडिंग हम आज की स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपके पर्सन की आज की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। ओके, देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। ओके, सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, बताएं मेरे व्यूवर्स के पर्सन की आज की करंट एनर्जी क्या है, क्या कुछ है इनके पर्सन के मन में। सो वी हैव द ब्लॉसमिंग अबंडेंस एंड द स्ट्रेटजी। बॉटम से आया है हमारे पास 6 चक्रा। ओके, सो टैरो से देखते हैं क्या है आपके पर्सन के मन में। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, इनके मन की बातें हमें बताएं। मेरे व्यूवर्स के पर्सन के मन में क्या कुछ है, प्लीज़ वो हमें गाइड करें। उनकी करंट एनर्जी क्या है, करंट फीलिंग्स क्या है, प्लीज़ वो हमें बताएं। ओके, सो वी हैव 2 ऑफ वैंड्स एंड दी 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है यहाँ पे। सो वी हैव रिन्यूअल, और ये 2 कार्ड हमारे पास आए हैं। यहाँ पे है 10 ऑफ सोर्ड, वी हैव द ड्रीमर, स्ट्रेंथ यहाँ पे हमारे पास आया है, किंग ऑफ सोर्ड एंड दी हमारे पास आया है 6 ऑफ सोर्ड की एनर्जी। बॉटम से हमारे पास रूल कर रहा है एम्परर। ओके, तो सबसे पहले कार्ड में एडजस्ट करती हूँ, फिर इस रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। ओके व्यूअर्स, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। आई थिंक आपको सारे कार्ड अच्छे से नज़र आ रहे होंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है, तो ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है जैसे कि आपके पर्सन इस समय सोच रहे हैं कि जिस तरह से आप इस रिश्ते को देख रहे थे, जिस तरह से हम दोनों मिलके इस रिश्ते को देख रहे थे, या फिर अपने आने वाले भविष्य को देख रहे थे, ठीक है, आपको लग रहा होगा कि मेरा पर्सन मेरी तरह ही सोचता है, मेरा पर्सन जो है वो मुझसे बहुत प्यार करता है, हम दोनों की थिंकिंग एक है। मतलब समवेयर आपको ऐसा फील होता होगा जब आप अपने पर्सन के साथ में होंगे ना, तो आपको ऐसा ही फील होता होगा कि यार ये बिल्कुल मेरी तरह है, मेरी तरह सोचने वाला है। ठीक है, हम दोनों की सोच कितनी मिलती है समवेयर, जैसे कि कुछ पॉइंट पे आके आप लोगों की थिंकिंग ना बहुत मिलती होगी, राइट। अब मुझे ऐसा फील हो रहा है व्यूअर्स, जैसे कि आपके पर्सन यहाँ पे कहने की कोशिश यही कर रहे हैं जो उनके माइंड में है, ठीक है, कि जैसा तुम सोचते हो ज़रूरी नहीं कि सामने वाला पर्सन भी वैसा सोचता हो। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपके इस रिलेशनशिप में ना सबसे बड़ी जो मेन वो रही है, कमी रही है, वो कि जैसे कि कंसेप्शन होना, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होना। मिसअंडरस्टैंडिंग वैसे नहीं कहूँगी कि कुछ बातें गलत हो गई आपके रिलेशनशिप में, नहीं, सोचने का नज़रिया, देखने का नज़रिया इस रिश्ते को बहुत ही डिफरेंट रहा है आपका और आपके पर्सन का। आपके जो पर्सन है ना, वो इस रिश्ते को जब इस रिश्ते में आए थे या इस रिश्ते को लेके चल रहे थे, तो ये बहुत ज़्यादा कैजुअल थे आपके पर्सन, जैसे कि बहुत बस ठीक है, जैसे लाइक कहते ना एक नया रास्ता पकड़ के देखते हैं, क्या पता इससे घर पहुंच जाएं, क्या पता इससे हमारी मंजिल मिल जाए, क्या पता इससे खुशियां मिल जाए। कहते कहते ना, कभी कभी ये पता होता है कि हमें वे तो यही लेना है, लेकिन कभी कभी कुछ एडवेंचरस करना होता है, कुछ नया ट्राई करना होता है, तो कहते हैं चलो ये वाला शॉर्टकट लेके देखते हैं, इससे पता नहीं कुछ अच्छा मिल जाए। तो यही मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके और आपके पर्सन की अंडरस्टैंडिंग में काफ़ी डिफरेंस रहा है, और इस वजह से मैं आपके पर्सन को इस कनेक्शन को बहुत ही कैजुअल कनेक्शन लेते हुए देख रही हूँ इस पास्ट के अंदर। आप समझ सकते होंगे इस रीडिंग को देख करके, आपको कहीं ना कहीं देखो यहाँ पे जो क्लैरिटी है मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि ये चीज़ें आपको भी पता है कि आपके पर्सन कभी सीरियस था ही नहीं इस रिश्ते को लेके। जैसे कि पास्ट में हो सकता है कि आप लोग बहुत मज़ा मस्ती करते हो, बहुत एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड करते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन जहाँ कमिटमेंट की बात आती है, जहाँ पर एक साथ निभाने की बात आती है, जहाँ पर अपनी लाइफ में एक्सेप्टेंस की बात आती है, जो जैसा है आप उसको वैसे ही एक्सेप्ट करें, वहाँ पर यहाँ पे लैकिंग हुई है आपके पर्सन की तरफ से। आपको एक तो कमिटमेंट नहीं मिला होगा टाइम रहते हुए, किसी तरह की क्लियरेंस नहीं मिली होगी यहाँ पे, राइट, क्योंकि आपके पर्सन का माइंडसेट था ही नहीं क्लियरेंस देने का आपको। वो तो जस्ट एक टाइम को लेके चल रहे थे कि ठीक है, जब तक चलेगा रिश्ता तो नीचे चलाएंगे, जब रिश्ता टूटेगा तो कुछ और ट्राई करेंगे समवेयर। जैसे कि होते नहीं, एक आपने अक्सर मूवीज़ में देखा भी होगा कि
रिश्ता हमारे बीच में केमिस्ट्री है, समथिंग लाइक दैट। चलेगा जब तक चलाएंगे, जब नहीं चलेगा तो छोड़ के आगे निकल जाएंगे। वही आपके पर्सन की यहाँ पे एनर्जी मुझे फील हो रही है। आपके पर्सन की एनर्जी क्या है यहाँ पे कि उन्होंने आपका एक साथ यहाँ पे छोड़ा, ठीक है। आप उसी दिशा में देखते रह गए, आप उसी दिशा में काम करते रह गए, आपका सेम एफर्ट्स रह गया। आपके पर्सन लाइफ में आगे बढ़ गए, ठीक है। जिस लाइक है कि उनको कोई परवाह ही नहीं है इस रिश्ते की। वो बिना परवाह करे आपके ऊपर क्या बीतेगी, आप कैसा महसूस करोगे, आप उनका इंतज़ार कर रहे हो, आप उनके साथ में सपने सजा रहे हो, आप इस जीवन को लेके सपने सजा रहे हो। आपके पर्सन ने इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचा और वो लाइफ में आगे बढ़े। उनका माइंडसेट क्या था? उनका माइंडसेट था पावरफुल बनना अपनी लाइफ के अंदर। जैसे कि जिस पर्सन से उनको पावर मिलेगी, जिस पर्सन से उनको पैसा मिलेगा, शोहरत मिलेगी, जिस लाइक अ शॉर्टकट वे। जैसे कि मैंने आपको समझाने की यहाँ पे अभी कोशिश की थी कि जो भी इनको बहुत जल्दी ये सब चीज़ें दे देगा, जो भी इनको इस तरह से अपनी लाइफ में लेके आएगा, इनको ये सब चीज़ें प्रोवाइड करवाएगा, एक लग्जरियस लाइफ, एक लेबरलेस लाइफ, जहाँ पर आपको मतलब मेहनत कम करनी पड़े और आपको सब कुछ ऐसी विरासत में या फिर बैठे बिठाए मिल जाए, या फिर वो पर्सन जो आपको बहुत ही ज़्यादा एक अच्छी लाइफ दे सके, ठीक है। तो आपके पर्सन ने एक ऐसी यहाँ पे दिशा को चुन के, एक ऐसे पर्सन को चुन के यहाँ पे उसके साथ में आगे बढ़े हैं आपके पर्सन। लेकिन यहाँ पे आया है एक ट्विस्ट। यहाँ पे ट्विस्ट क्या आया कि आपके पर्सन जिस पर्सन को ये सोच रहे थे, या जिस सिचुएशन में आपके पर्सन बेहतर अपने आप को महसूस कर रहे थे, कि इनको लग रहा था कि वही सारी चीज़ें इनके लिए बेहतर हो सकती हैं, वहीं पर आपके पर्सन मात खा गए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, आपके पर्सन जहाँ पे ये सोच रहे थे कि इनको अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से रूल करने का मौका मिलेगा, एक टेंशन फ्री लाइफ मिलेगी, वहीं पर ये किसी और के, जैसे कि किसी और ने उनको वो सब चीज़ें दी तो है, ठीक है, नो डाउट उनको वो हर चीज़ मिली है, प्रोवाइड की है, लेकिन अभी किसी इशारे पे नाचने वाले हो गए। जैसे कि कोई कहेगा कि आपको ये करना है तो वो ही करना है। पहले क्या था, पहले ये अपनी मर्जी करते थे, अपनी मनमर्जी के मालिक थे, किसी की नहीं सुनते थे। लेकिन अब इनको हर एक काम सोच समझ के, सुन के, किसी की डायरेक्शन लेके करना पड़ता। अब जो यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी आई है, वो यहाँ पे ये दिखा रही है कि अब आपके पर्सन को लगता है कि यार मैं अपनी डिसीजन मेकिंग भी खुद नहीं कर सकता, मैं कुछ कर नहीं सकता, ये कुछ कर नहीं सकती, इवन तो मैं सही से किसी को अपने मन की बात भी नहीं बता सकती, ठीक है, या फिर नहीं बता सकता। अब ये पर्सन के मन में क्या चल रहा है आपको लेके यहाँ पर आपके पर्सन के मन में है रिन्यूअल। इसके आपके पर्सन के मन में है इस रिलेशनशिप को लेके, जैसे कि एक फॉरगिवनेस, कि आप उनको जैसे कि एक फिर से एक चांस दें, आप उनको माफ़ करें, आप उनके साथ में मतलब वो अब आपके साथ में जुड़ना चाहते हैं। देख रहे हो यहाँ पे ब्लॉसमिंग एबंडेंस की एनर्जी है, स्ट्रैटेजी की एनर्जी। क्या स्ट्रैटेजी बन रही है, क्या दिमाग में खिचड़ी पक रही है आपके पर्सन के मन में? खिचड़ी पक रही है ये कि उनको इस रिश्ते में ब्लॉसमिंग एबंडेंस चाहिए। यानी ब्लॉसमिंग एबंडेंस मतलब हर तरह की एबंडेंस, जहाँ पर आपको इमोशनल सपोर्ट हो, जहाँ पर आपको रिश्तों की मतलब आपको वैल्यू की जाए, जहाँ पर आपको हर तरह से मान सम्मान मिले, अपनापन मिले, रिस्पेक्ट मिले, पावर मिले, सब चीज़ मिले। तो आपके पर्सन को ये सब चीज़ें आपके साथ में नज़र आ रही है, इसीलिए वो आपके साथ में एक तरह से मैं देख रही हूँ कि वो रिन्यूअल चाहते हैं, यानी रीस्टार्ट चाहते हैं। एक होती है स्टार्ट कि आप पहली बार कोई चीज़ कर रहे हो, एक होती है रिन्यूअल यानी रीस्टार्ट, यानी आप जो चीज़ें कर चुके हैं आपको उसी चीज़ में कहीं ना कहीं फिर से एक दोबारा से चीज़ें सही करनी है, उन्हीं चीज़ों को बेहतर करना है, ठीक है। तो इनको यही चीज़ आप समझ में आ रही है कि आपके पर्सन को जैसे कि इनको अभी इस रिश्ते में फिर से रीस्टार्ट करनी है। अब मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ये चीज़ें कब समझ में आई, जब इनके ऊपर बर्डन पड़ा, जब इनके ऊपर टेंशनें पड़ी, जब इनके ऊपर प्रॉब्लम्स आई, जब इनकी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी इनको नहीं मिल रही थी जैसे ये चाहते थे। तो इसीलिए मैं देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन अपनी लाइफ में जैसे कि एक तरह का जो इस तरह का ये जो मनी पावर पैसा लग्जरी को लेके जो एक नशा था जो इनका उतर चुका है, अब इनकी लाइफ में इन चीज़ों से कोई इनकी लाइफ सर्व नहीं हो रही, इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आ गई हैं, क्योंकि ये खुद के ही इनके वो हैं मतलब करे हुए एक्शन जो इनको रिवर्स में मिल रहे हैं। इसलिए मैं आपके पर्सन को देख पा रही हूँ कि ये कहीं ना कहीं सिचुएशन को एंड करके, सिचुएशन से ओवरकम करके, अपनी लाइफ में टेंशन रिलीज़ करके आपके साथ में बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ में जैसे कि एक चेंज चाहते हैं, एक टाइम ऐसा चाहते हैं जिसमें आप दोनों फिर से एक साथ आ सके। यहाँ पे मुझे आपके पर्सन के 10 ऑफ सोर्ड की एनर्जी काफ़ी डिप्रेसिव एनर्जी नज़र आ रही है। देख रहे हो ना, एक पर्सन कहीं ना कहीं यहाँ पे है कि ये जो पर्सन है ये देखो यहाँ पे एक बैकपैक करके खड़ा हुआ है, तैयार है यहाँ पे जैसे किसी बाहर निकलना, ओपन अप करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसको जहाँ पे भी आपका पर्सन है वहाँ पे से खुशी नहीं मिल रही है, वहाँ पे सिर्फ चिंताएं हैं, फ्रस्ट्रेशन है, पॉसिबिलिटीज़ इसको नहीं नज़र आ रही है कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में खुशियों की। तो खुशियों के दरवाजे इसे ओपन जब इसने किए तो समझ में आया कि रास्ता तो आपकी तरफ आता है, वे ऑफ ये कहते हैं ना पॉसिबिलिटीज़, वे ऑफ हैप्पीनेस, वो आपकी तरफ ही खुलता है। तभी इस पर्सन को मैं आपके साथ में एक लाइफ में आगे बढ़ता हुआ कहीं ना कहीं देख पा रही हूँ। देख
रहे हो ना यहाँ पे, अब ये पर्सन यहाँ से मूव ऑन करके आपकी तरफ आ रहा है। और यही एनर्जी गाइज इस तरह से रिफ्लेक्ट कर दी कि जो पर्सन है कहीं ना कहीं पीसफुल प्लेस चाहता है, यानी कि आपके साथ में एक मतलब जहाँ पे कोई बेशक लग्जेरियस लाइफ ना हो, बेशक उनको बहुत ऐशो आराम ना मिले, लेकिन एक सुकून तो मिले माइंड का, है ना, जो इसको आपके पर्सन को चाहिए। इनको माइंड का सुकून चाहिए जो आपके पर्सन को नहीं मिल रहा है। वो चीज़ें गाइज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि आपके पर्सन को कहीं ना कहीं सबसे पहले तो पीस ऑफ माइंड चाहिए। उनको यही नज़र आ रहा है कि पीस ऑफ माइंड तो भाई मैं खुद छोड़ के पीछे आ गया था अपनी लाइफ में, तो उसी को लेके यहाँ पे स्ट्रैटेजी मिल रही है। वहीं पर आपके पर्सन की जो स्ट्रैटेजी नज़र आ रही है, क्योंकि हमारे पास एम्परर के साथ में सन की एनर्जी जो कहीं ना कहीं रिश्ते को स्टेबल करना, नई शुरुआत करना, लाइफ में आगे बढ़ना, यही दिखाती है कि आपके पर्सन को एक नई होप, न्यू बिगनिंग इस रिलेशनशिप में चाहिए कहीं ना कहीं। ओके, तो ये है व्यूवर्स रीडिंग आपके लिए। आई होप आपके साथ में रीडिंग रेजोनेट हुई होगी, और आपके साथ में अगर रीडिंग ये रेजोनेट हुई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके व्यूवर्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू व्यूवर्स, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय।